प्रॉफिट लॉस का नो प्रॉफिट नो लॉस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि ए और बी की टोटल कॉस्ट हमें 10,000 रुपये दे रखी है। पहले वाला आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे वाला आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचता है, जिसकी वजह से पूरी डील में ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो बताओ पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। जब वो कह रहा है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा ना तो लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि पहले वाला आर्टिकल को जितने अमाउंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे वाला आर्टिकल को उतनी अमाउंट के लॉस पर बेच रहा है। पहले वाला आर्टिकल को कितने अमाउंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है भैया, ए के 15% पर, और दूसरे वाला आर्टिकल को कितने अमाउंट के लॉस पे बेच रहा है, बी के 10% पर। कहीं ना कहीं यही दोनों हमें बराबर दिए होंगे, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ए और बी की कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो निकाल सकते हो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए के सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए, जो कि कितना है 2 का 23/20 गुना। भाई 15% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस का 23/20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 से जा रहा है आपका 10 बार, और 2.3 की कहीं ना कहीं हमें वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 10,000, तो 2.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 5 से जा रहा है तो 2 बार, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मैथमेटिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।